चलो दोस्तों भाई तो एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आयो भाई सब बढ़िया होंगे। फिलहाल भाई डिस्ट्रिक्ट सेंटर आ रखा हूँ जनकपुरी, कुछ सामान लें ऑफिस का। मतलब हमारे काम आना इंक ख़त्म हो रही है प्रिंटर की, तो लेना आ रहा हूँ। मतलब मौसम हो रहा तो दिक्कत जैन में मौसम में थोड़ा भाई आ रखे। The next day. क्या हाल है दोस्तों भाई साहब। तो आज अगला दिन ब्लॉग का टी शर्ट पहन के आ रहे हैं भाई आज फिलहाल, क्योंकि बारिश करनी चाहिए थी। मतलब कल देखा होगा बारिश की दिन चाहिए थी, मगर रास्ते में बारिश आ गए, कपड़े ना भीगे हमारे, टी शर्ट पहन के आ गया। और भाई कल ऑफिस में आने के बाद भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, क्योंकि आज है भाई 29 जुलाई, ठीक है। तो आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसको चक्कर में ला के कल बिजी इतना थे। ये भी आता भाई शर्ट चेंज करते। तो भाई आज चलेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, चलोगे ना भाई साहब? ठीक है भाई चलेंगे। कपड़े चेंज कर लो क्या सर? हम भी कर रहे हैं, ड्रेस चेंज फिर चलते हैं। एक अपना भाई भी बैठा अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? चलेगा ना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? हमारा क्या बोल रहे अपने काम से भाई पूरा निभाइयो, तो लूट दिए सबने। हो गए भाई, कपड़े चेंज कर लिए, रेडी हो गए, चलते अब। चलो भाई योरी शेरा। तो गाइस हम जा रहे हैं आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रिजर्वेशन के ऊपर कि आरक्षण आंदोलन है, बचाओ आरक्षण को बचाना है हमें। अगर कास्टिज्म खत्म हो गया तो अपने आप रिजर्वेशन हट जाएगी ना। पहले तुम जातिवाद को खत्म करो, तब बात करना आरक्षण की, ठीक है ना? नहीं तो चुप रहो, तुम सिस्टम हिला देंगे, बता रही हूँ मैं इनको। गाइस हम जा रहे हैं आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच हमारा संगठन है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे जयकिशोर लाखन सिंह। तो हमारे साथी पीछे हैं और एक गाड़ी हमारी जा रही है, हमारा स्टाफ है पूरा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ गाइस, अभी हम निकल चुके हैं, तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई क्यों, क्या चक्कर है हटाने का, रीज़न क्या है? हम उसके लिए आरक्षण बचाओ आंदोलन कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। तो साथियों एक बात देखो, तुम कास्टिज्म था इसलिए रिजर्वेशन आई। जब तुम कास्टिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते, जब तुम जातिवाद ख़त्म नहीं कर सकते, तुम आरक्षण क्यों हटा रहे हो? 3000 साल तक जो हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो भी इन्होंने सबने किया है, शोषण अत्याचार, हमारे पर कितनी एट्रोसिटीज़ इन्होंने की है। हमें खाने तक नहीं देते थे, अलग छूने के लिए रखते थे, परछाई तक नहीं पड़ने देते। 3000 साल का अत्याचार एकदम से 77-75 साल में कैसे ख़त्म हो जाएगा? कैसे उनको हिसाब मिलेगा गाइस पूरा, ये बताओ तुम। तो गाइस 3000 साल का अत्याचार 77-75 साल में तो होने वाला ख़त्म है नहीं। तो आप समझो इस बात को, आरक्षण नहीं हटेगा, क्योंकि अब आरक्षण हट गया तो अगला सरकार का निशाना हमारा SC/ST एक्ट है। तो गाइस समझो, इस पर प्रोटेस्ट करो, सबको इकट्ठा हमें होना पड़ेगा। आ गए भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। बाल थोड़े यार अजीब से हो रहे भाई, करेंगे इनको ठीक। ये 10-15 पाउंड से बैठे पूरा पैक है भाई। मुलाकात से बैठे प्रधान जी के साथ, ये अनिस भाई और मुनीस भाई।
यो रवि सर, ध्रुव सर, स्नेहा मैडम, इशिका मैडम, यो रितु मैडम का लड़का अनिकेत, और यो उसका नाम अर्जुन सर। जिनके अभिषेक, संस्थाओं में एडमिशन में जाति के आधार पर मिलता है या किसी और आधार पर मिलता है, जिसका क्वेश्चन explain to the parliament चल रहा है, तो parliamentary issue को उठा के इसको explain करें, क्योंकि जेपी यादव साहब के पीछे बोला था, हम लड़के ले लेंगे इसको। What's your opinion? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए हैं कि वो आपको क्या समझते हैं जाति के आधार पर आरक्षण की, क्योंकि इसमें भी केस में कहा गया है और जगह जगह सुनने को मिलता है कि जाति के आधार पर आरक्षण को बंद करें और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आग्रह है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जो क्या बाकी की बात सही है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है या आरक्षण का आधार कोई दूसरा है, कोई और बता सकते हैं? फिर मैं बात करता हूँ। आर्थिक बुनियादी आर्थिक जो उसके ऊपर होना चाहिए। अब ये चीज को 12 साल तक होना चाहिए नहीं है, होना चाहिए तो बहुत कुछ है। संविधान में 1950 से लेकर अब तक जो व्यवस्था है वो जाति के आधार पर आरक्षण की बात करती है या किसी और आधार पर आरक्षण की बात करती है? दिस इज द क्वेश्चन। इकोनॉमिकली जो देखिए ऐसा है, मैं इसीलिए देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये भी है कि संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक जो बात है उनको आप लोगों तक देश के सामने रखा जाए। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है झूठा, जो बहुत लंबे समय चल रहा है, आपसे चल रहा लंबे समय चल रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, आरक्षण 10 साल के लिए था, आरक्षण वेट के अगेंस्ट है, बहुत सारे तर्क है लोगों के, आरक्षण देश को बांटता है, आरक्षण नहीं होगा तो देश जुड़ेगा बटेगा नहीं, इस तरह की कहानी लोग कहते आ रहे हैं। हमें इसकी बात रखने की जरूरत हमने समझी, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो देखिए अगर आप संविधान के आर्टिकल 64 को देखें तो सबसे पहले आर्टिकल वही था जो कि रिजर्वेशन की बात करता है, वो बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पर। व्हाट इज बैकवर्ड क्लास? यानी कि पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जाति नहीं, बैकवर्ड कास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं संविधान में आर्टिकल 64 में, वो है बैकवर्ड क्लासेस। क्लासेस में कास्ट भी हो सकती है और उसके अलावा और चीज भी हो सकती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि SC ST को, ये एक बात बता दूं, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 64, आर्टिकल 61 ये कहता है जाति धर्म या अन्य आधारों पर 5 आधार हैं, कोई भेदभाव नहीं किया सकता। तो फिर रिजर्वेशन की व्यवस्था कहां से आ गई? रिजर्वेशन क्या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो 64 कहता है कि नहीं, अगर स्टेट चाहता है तो वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है अगर उनका प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त नहीं है नौकरियों में, तो ये संविधान में लिखा हुआ है। तो बैकवर्ड क्लास फिर समझ लें क्योंकि बड़ा जरूरी है। बैकवर्ड क्लास ये सुप्रीम कोर्ट में 50 से लेकर अब तक डिबेट, ये जो आर्गुमेंट कई बार चला, अनगिनत बार। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में जितने भी अब तक केस लड़े गए हैं, एक तो आज तक 21 पर अपनी जान की रक्षा बिना हमारे इसमें संविधान में व्यवस्था है कि कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती जब तक कोई कानून ना हो। दूसरा आरक्षण है, आरक्षण इतने सारे जजमेंट हैं, 50 से शुरुआत हो रही है, 1950 से शुरुआत हो चुकी जजमेंटों की और अब तक चले आ रहे हैं। उसमें लगातार ये डिबेट है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के लगातार यही जजमेंट है। क्या जजमेंट है? जाति के आधार पर आरक्षण को दिया नहीं देता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 को आप पढ़ लें, नहीं को तो मैं लेके आया हूँ, इसको पढ़ के बता देता हूँ। साफ लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। इसीलिए संविधान में जाति के आधार पर नहीं, बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर रिजर्वेशन की बात कही गई है।
और इसमें लंबी चौड़ी संविधान सभा में डिबेट हुई है और उसके बाद में अब तक कम से कम 100 से ज्यादा जजमेंटों का तो मुझे अध्ययन है जो बताते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये बैकवर्ड क्लास के स्तर बेसिस पर है। अब सवाल ये बैकवर्ड क्लास होता क्या है? बैकवर्ड क्लास जो है शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल ट्राइब का बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट क्या बैकवर्ड क्लास है, जनरल जो कैटेगरी का वो भी बैकवर्ड क्लास में आ सकती है, ये अलग डिबेट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बैकवर्ड क्लास का मतलब है कि कोई कास्ट अगर ऐसे होल पूरी जाति अगर इस तरह की है तो सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर और आर्थिक आधार पर पिछड़ी है, तो उसको हम जो है बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में ला सकते हैं, उसकी परिभाषा में आ सकती है। तो जो शेड्यूल कास्ट है इसमें मंडल कमीशन से बहुत सारे कमीशन और कमेटियां बनी हैं 1950 से लेकर के और मंडल कमीशन तक। उसके बाद में भी जो ये कहती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पूरी ही जाति चाहे सब कास्ट कोई भी एज ए होल ये सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग में आते हैं, इसीलिए इनकी तो बैकवर्ड क्लास है नहीं है, इनके बारे में डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदमाशी करी है, बदमाशी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी जज रहा हूँ तो मुझे इसका जानता हूँ, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जब रिजर्वेशन होता है प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था है, इनिशियल अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है। जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आई तो जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बहस थी। मुझे याद है कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी उस वक्त वहां पर प्रमोशन में आरक्षण का जो एक्ट